अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। मैं आज जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये टॉपिक स्पेशली मदर्स के लिए है जो छोटे बच्चों की परवरिश करती हैं। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह यह है कि इस एक पर्टिकुलर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के बगैर छोटे बच्चे या बड़ी उम्र के बुजुर्ग कंफर्टेबल सांस नहीं ले पाते या उनके प्रॉब्लम अक्सर रहते हैं। मैं बात करने लगा हूं नेबुलाइजेशन के बारे में। नेबुलाइजर यानी आम जुबान में अगर आप इसको जानते हैं भाप वाली मशीन के नाम से। इनहेलर यानी पंप या खींचने वाली दवाई या पाउडर वाला कैप्सूल, इसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक वीडियो मैं पहले भी इसके बारे में बना चुका हूं कि हमने इनहेलर इस्तेमाल करना होता है, हमने खींचने वाले पाउडर वाला इनहेलर इस्तेमाल करना होता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जो हमने इस्तेमाल करना होता है फेफड़ों की खास किस्म की बीमारियों के अंदर। कुछ पेशेंट्स या कुछ ऐसे लोग जिनको सांस की बीमारी है लेकिन वो इनहेलर को नहीं खींच पाते। ये दो किस्म के ग्रुप खास तौर पे इसमें होते हैं। एक जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 1-1.5 साल का 2 साल का बच्चा, इनहेलर उसको नहीं समझा पाते आप सही से कि आप कैसे खींचेंगे इसको, या बहुत बुजुर्ग लोग जैसे 85 ईयर्स 90 ईयर्स जिनके अंदर खींचने की कैपेसिटी ही नहीं रही। वो चाहें भी तो उनसे इनहेलर खींचा ही नहीं जाता क्योंकि उनकी ब्रीदिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है बुढ़ापे की वजह से या ओल्ड एज की वजह से कि उसको खींच पाए। तो ऐसे यूजुअली केसेस के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर नेबुलाइजेशन के अंदर दवाई रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाली दवाई का कंपोजिशन या मिक्सचर बनाकर सुबह दोपहर शाम नेबुलाइज किया करें, सांस वाली मशीन से भाप लिया करें। अब डॉक्टर की कंपोजिशन एक प्रॉपर टेक्निक के तहत होती है कि किस दवाई को कितना मिक्स करना है, कितनी देर के लिए नेबुलाइज करना है, कितनी बार दिन में करना है और इसका कितना फायदा होगा। अब पेशेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि एक बार पल्मोनोलॉजिस्ट को या स्पेशलिस्ट को चेक करवा लिया, वो कंपोजिशन स्पेशलिस्ट ने या वो मिक्सचर स्पेशलिस्ट ने एडवाइस कर दिया। अब बच्चा या बुजुर्ग कभी भी बीमार होता है तो उसकी फैमिली सेम चीज यूज करवाना शुरू कर देती है। हालांकि नेबुलाइजेशन कितनी बार देनी है, कितनी देर के लिए देनी है, कितने दिन के लिए देनी है, कितनी दवाई के कंपोजिशन या मिक्सचर के साथ देनी है, ये सारे सवालात के जवाबात तब मिलते हैं जब डॉक्टर किसी भी पेशेंट की छाती की प्रॉपर सुनने के बाद, ऑस्कल्टेशन के बाद असेसमेंट करता है कि हाँ यार इसकी छाती में इतना प्रॉब्लम है या लंग्स की अंदर इतना प्रॉब्लम है या सांस की नालियों के अंदर इतना मसला है। उसके हिसाब से ये सारे सवालों के जवाब वो ड्राइव करता है या निकालता है और फिर एडवाइस करता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं होता मरीज को, लेकिन चूंकि उसके ज़हन में ये एक इंडिजिनस फीलिंग होती है कि पिछली बार डॉक्टर ने मुझे इस तरह दिया था तो मैं इस बार भी खुद ही खींच लेता हूं। तो अल्टीमेटली पेशेंट क्या करते हैं, वेंटोलिन एक मशहूर जमाना नेबुलाइजेशन वाली दवाई है, तकरीबन सारी माओं को या सारे बुजुर्गों को इसका नाम याद होता है। तो जैसे उनका थोड़ा सा भी सांस खराब होता है वो खुद ही उसको 2-4 सीसी वेंटोलिन डालते हैं और उसके साथ खींचना शुरू कर देते हैं। अब हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसी तरह वेंटोलिन या और भी नेबुलाइजेशन की दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। आप बार बार जब नेबुलाइजेशन कर रहे होते हैं तो एक खास किस्म का मिनरल पाया जाता है जिस्म के अंदर जिसे पोटाशियम कहते हैं। पोटाशियम निकलना शुरू हो जाता है। ज्यादा नेबुलाइजेशन करने से पोटाशियम की कमी होनी शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर। अल्टीमेटली पेशेंट के हाथ पांव मुड़ जाना या पेशेंट को ट्विचिंग शुरू हो जाना, यहां पर उसके पट्ठों में खिंचाव पैदा होना, उसका दिमाग सुन्न हो जाना, उसके दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो जाना, ये बहुत सारे एहसासात या फीलिंग्स उस पेशेंट में आनी शुरू हो जाती हैं। इनिशियली या शुरुआती मरहले में उसे समझ नहीं लगती कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि यार ये एक सांस वाली मशीन है, मुझे सांस का मसला हो रहा है तो मैं नेबुलाइज कर लेता हूं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बॉडी में हर दवाई का एक इफेक्ट होता है, इसी तरह इसका भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए मैं पेशेंट से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार ही सही, लेकिन जब भी आपको कोई मेजर सांस का ब्रीदिंग डिफिकल्टी या प्रॉब्लम होता है, आप अपने रेलेवेंट पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाकर उससे डिस्कस जरूर करें कि अगर डॉक्टर साहब मैं ना आ पाऊं कभी तो क्या ये कंपोजिशन या ये मिक्सचर का फॉर्मूला मैं उस वक्त इस्तेमाल कर सकता हूं जब मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो या सांस का प्रॉब्लम हो। तो वो डॉक्टर से आप फ्यूचर के लिए
लिखवा सकते हैं या प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि अगर कभी भी मुझे प्रॉब्लम हो, मैं अगर ना आ पाऊं तो मैं इसको एज सच यूज कर लूं, लेकिन आप दरमियान में अपने तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर दवाई की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं और बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत सारे आते हैं। मजीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने रेलेवेंट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।